बीजापुर एनकाउंटर में वीर जवानों ने जान की बाजी लगाकर 31 खूंखार नक्सलियों को 9 फरवरी को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में हमारे 2 जवान भी शहीद हुए। शहीद हुआ एक जवान बालोद जिले का रहने वाला था। शहीद वासित रावटे के घर पर जैसे ही खबर पहुंची कि वो वीर गति को प्राप्त हुए तो गांव में सन्नाटा पसर गया। ये हमारे बालोद जिला के लिए अपूर्णीय क्षति है कि फागुनदा के जवान शहीद वसीत रावटे का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा है नक्सलियों की कायराना करतूत के कारण। लेकिन हमारे जवान आज भी डटे हुए हैं। जिस जोश के साथ नक्सली को ख़त्म करने का उनका जो एक अभियान चल रहा है, मैं पूरे प्रदेश के उन जवानों को भी नमन करता हूं, उनके हौसलों को प्रणाम करता हूं कि आज इतना सब होने के बाद भी वो इस मोर्चा पे डटकर अपनी शहादत को भूलकर देश सेवा, मातृभूमि की सेवा में अपनी प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। मैं उस माता पिता को भी प्रणाम करता हूं, शहीद वसीत रावटे के, जिन्होंने अपने पूत को देश की सुरक्षा के लिए प्राण की आहुति दी। ऐसे माता पिता और साथ ही उस जवान को भी अपनी श्रद्धांजलि गुंडरदेव विधानसभा और गुंडरदेव विधानसभा के मुखिया होने के नाते उन्हें मैं सत नमन और प्रणाम करता हूं कि इनकी शहादत व्यर्थ और बेकार नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ महातारी को नक्सलिज्म से मुक्त कराने के लिए बालोद जिले का एक नौजवान की शहादत हुई है। मैं उस नौजवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके माता पिता के चरणों को प्रणाम करता हूं और एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक जो लड़ाई हमारे पुलिस के नौजवान लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में लोकतंत्र की जीत होगी। छत्तीसगढ़ सहित बस्तर में शांति बहाल होगी और इस लड़ाई को हम सब मिलकर जीतेंगे। मैं ऐसे नौजवान जो बालोद जिले का पला बड़ा है, तो जो इस शहादत हुआ है, मैं उसको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उसके शहादत को प्रणाम करता हूं। नक्सलियों का खात्मा करने वाले अमर शहीद वासित रावटे का पार्थिव शरीर जैसे ही बालोद पहुंचा, गांव के लोगों ने वीर सपूत की याद में नारे लगाने शुरू कर दिए। परिवार के लोग शहीद वासित रावटे के ताबूत से लिपटकर बेसुध हो गए। शहीद जवान वासित रावटे की 2 बेटियां हैं। दोनों कभी अपनी माँ को देखती हैं तो कभी गाँव वालों को। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर माँ रो क्यों रही है। बालोद जिले के इस वीर सपूत को, समित रावटे जी को, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और जैसे कि माननीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, ने कहा है कि 2026 तक हम इस राज्य को नक्सल मुक्त कर देंगे करके, तो उस दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है। और शहीद समित रावटे जी के माता पिता को सादर प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया है। डोंडी लोहारा क्षेत्र के फागुनदा का बेटा है, रावटे जी है और बहुत ही एक दुख की बात है और शहीद हुआ है। और नक्सली इसमें सरकार को कुछ न कुछ एक कदम उठाना चाहिए। जो इतने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और इसमें नक्सलियों के ऊपर अच्छे से कार्रवाई हो, सर्च अच्छा हो, सरकार से निवेदन करती हूँ और मैं हमारे बेटे रावटे जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद वासित रावटे को नमन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग और जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। लगातार जो हमारी फौज है, उसके सिपाही जो है लगातार लगे हुए हैं, पूरे छोटे से बड़े अधिकारी तक नक्सलाइट लोगों को खत्म करने में लगे हुए हैं। इस अभियान में बस्तर के आसपास जितने नक्सलाइट थे उनमें घबराहट है। पहले वो 2-4 लोग हमारे 30, 25, 20 जवानों को मार देते थे, अब उल्टा हो रहा है। वो 30, 40, 25, 50 मरते हैं और हमारे 1-2 शहीद हो जाते हैं। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 226 तय की है। जिस तेजी के साथ माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उससे साफ है कि जल्द ही भारत और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बालोद से ईटीवी भारत के लिए दानवीर साहू की रिपोर्ट।